Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 I cap undergoes a collinear collision with a body of mass m2 moving with a velocity v2 I cap. After collision, m1 and m2 moves with the velocities of v3 and v4 I cap respectively. If m2 is equal to 0.5 m1 and v3 is equal to 0.5 v1, then v1 is equal to. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो बॉडीज़ हैं. तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ है. सो दिस इज़ बॉडी वन, दिस इज़ बॉडी टू. बॉडी वन का हमारा मास हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू एम वन, और बॉडी टू का मास हमें दिया गया है एम टू. और हमें कहा गया कि इनिशियली बॉडी एम वन का वेलोसिटी है वी वन आई कैप, और m2 का जो वेलोसिटी है वो है v2 आई कैप. ठीक है. अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है, कोलिनियर कोलिजन होता है, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, हमारा जो m1 बॉडी है उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो है v3 आई कैप, और हमारा जो m2 वाला बॉडी है उसका फाइनल वेलोसिटी है v4 आई कैप. तो हम देख सकते हैं सारे वेलोसिटीज हम लोग आई कैप डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. सारा हमारा जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है. ठीक है. और हमें पूछा गया है और हमें दो रिलेशंस दिए गए हैं. पहला रिलेशन ये है कि m2 is equal to 0.5 m1, that is equal to m1 by 2, एंड हमको दिया गया है v3 is equal to 0.5 v1, that is equal to v1 by 2. तो इन दोनों रिलेशंस को हमको दिया गया है और हमको ये सारे इंफॉर्मेशन यूज करके निकालना है द वेलोसिटी ऑफ द मास m1. v1 हमको वैल्यू निकालना है. तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द कोलिशन. सो वी कैन राइट using conservation of linear momentum, using conservation of linear momentum before and after collision, we get. तो बिफोर कोलिजन हमारा लीनियर मोमेंट में क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली m1 v1 प्लस m2 v2, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमारा जो मास है m1 v3 प्लस m2 v4. तो सिंपली अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. तो हमें दिया गया है m2 इज इक्वल टू 0.5 m1, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m1 की जगह पे हम लिख सकते हैं m1 बाई m2 की जगह पे हम लिख सकते हैं m1 बाई 2, तो ये हो जाएगा m1 v2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू m1 v3 हमें दिया गया है टू बी इक्वल टू v1 बाई 2, तो ये हो जाएगा m1 v1 बाई 2 प्लस m2 हमें कितना दिया गया ये है, तो ये हो जाएगा m1 बाई 2 v4. तो हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारा पूरा इक्वेशन m1 के टर्म्स में है, तो हम हर जगह से m1 कैंसिल कर सकते हैं एंड हमको फाइनली मिलेगा v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू v1 बाई 2 प्लस v4 बाई 2. तो क्योंकि हमको v1 का वैल्यू निकलना है, तो ये वाला जो v1 बाई 2 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस होगा, तो हमको मिलेगा v1 बाई 2 इज इक्वल टू v4 by 2 minus v2 by 2. This implies v1 is equal to v4 minus v2. ये है हमारा फाइनल आंसर. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ v1, और हमने देखा कि v1 हमारा आएगा इक्वल टू सिंपली v4 माइनस v2 फॉर द गिवन केस. तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करता है, एंड दैट इज ऑप्शन ए,
So option A is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.